सोचने में तो ये एक बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, कि क्या हर स्कूल के हर टीचर को एक ही टेस्ट पास करना चाहिए। लेकिन जब यही सवाल इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इसका जवाब इतना पेचीदा निकला कि उसने दो बुनियादी हकूक को ही आपस में टकरा दिया है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। जी हाँ, यही वो एक सवाल है जिस पर सारा हंगामा है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने तकरीबन एक दहाई पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। और ये कोई मामूली बहस नहीं, इसका असर मुल्क के हर बच्चे की तालीम पर पड़ सकता है। तो ये तसादुम है किन चीज़ों के बीच? असल में इस पूरी कानूनी जंग के पीछे आइन में दिए गए दो बहुत ही अहम, बहुत ही ताकतवर हुकूक हैं। अच्छा, तो एक तरफ है हमारे आइन का आर्टिकल 21A। ये कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का हक है कि उसे मुफ्त और लाजमी तालीम मिले। ये तो हो गया बच्चे का हक। अब दूसरी तरफ है आर्टिकल 30, जो मुल्क की अक़लियतों को ये हक देता है कि वो अपने तालीमी इदारे खुद बनाएं और उन्हें चलाएं। अब शायद ये सवाल उठे कि इसमें मसला क्या है। मसला तब शुरू होता है जब हुकूमत असातिज़ा के लिए एक मेयार मुकर्रर करना चाहती है और ये मेयार अक़लियतों के अपने इदारे चलाने के हक से टकरा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। इस सारी कहानी की जड़ें एक दिहाई पुराने अदालती फैसले में हैं। एक ऐसा फैसला जिसने आज की इस पूरी बहस की बुनियाद रखी थी। अच्छा, इस सारी बहस में एक चीज़ बार बार सामने आएगी और वो है टीचर अहलियती टेस्ट, जिसे टेट भी कहते हैं। अब ये टेट है क्या? ये असल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत टीचर्स के लिए एक लाजमी टेस्ट है। इसका मकसद सीधा सा है, पूरे मुल्क में टीचिंग का एक बुनियादी मेयार, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है। 2010 में टेट को टीचर्स के लिए लाजमी कर दिया जाता है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आता है साल 2014 और एक केस, प्रमोदी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। तमाम अक़लियती स्कूलों पर आरटी एक्ट लागू ही नहीं होगा, उन्हें मुकम्मल छूट दे दी गई। और यही वो फैसला है जिस पर आज एक दहाई बाद सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल उठा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर शक क्यों होने लगा? ऐसा क्या हुआ? वजह हैं कुछ बहुत ही चौंका देने वाले हक़ाइक़ और कुछ गहरी फ़िक्रें जो अदालत को परेशान कर रही हैं। देखें, अदालत की परेशानी की एक बड़ी वजह ये नंबर है, 8.76%। 2021 की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि अक़लियती स्कूलों में पसमानदा तबकों से आने वाले बच्चे सिर्फ इतने ही हैं। इस नंबर ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अक़लियतों को जो छूट दी गई है, कहीं वो समाजी इंसाफ के मकसद के खिलाफ तो नहीं जा रही? तो अदालत को फ़िक्र किस बात की है? पहली बात तो ये कि कहीं अक़लियती हैसियत का फ़ायदा उठाकर तालीमी मेयार से बचने की कोशिश तो नहीं की जा रही। दूसरी फ़िक्र ये कि इस छूट की कीमत कौन चुका रहा है। कहीं इन स्कूलों के बच्चे ही तो ट्रेन्ड टीचर्स और अच्छे नसाब जैसे फ़ायदों से महरूम नहीं हो रहे। अदालत को ये भी लगा कि 2014 का प्रमती फैसला बहुत ही ज़्यादा वसी था, मतलब एक छोटे से मसले की वजह से पूरे के पूरे एक्ट से ही छूट दे दी गई। और सबसे बड़ा डर ये है कि ये छूट माशरे को जोड़ने के बजाय तालीमी तौर पर और ज़्यादा तकसीम ना कर दे। और फिर अदालत ने एक बहुत पुरानी और बहुत अहम बात दोहराई, इंतज़ाम करने का हक बद इंतज़ामी करने का हक नहीं है। मतलब बहुत साफ है, आपको अपना इदारा चलाने की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तालीमी मेयार को नज़रअंदाज कर दें। क्वालिटी तो यकीनी बनानी ही पड़ेगी। अच्छा, तो वो बड़ा आईनी सवाल तो अभी बाकी है, लेकिन इस पर आने से पहले अदालत ने उन टीचर्स के लिए कुछ फौरी और अमली अहकामात जारी किए हैं जो फ़िलहाल गैर अक़लियती स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो इन टीचर्स के लिए इस फैसले का क्या मतलब है? बहुत सीधी सी बात है। जिन टीचर्स की नौकरी में 5 साल से कम का वक्त बचा है, उन्हें टेट से छूट दे दी गई है। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बाकी है, उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए अगले 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करना होगा। और एक और बात, मुस्तकबिल में किसी भी टीचर की तरक्की यानी प्रमोशन तभी होगी जब वो टेट पास कर लेगा। तो टीचर्स का मामला तो किसी हद तक साफ हो गया, लेकिन वो जो बड़ा बुनियादी आईनी सवाल था, वो अभी भी वहीं का वहीं है। और इसका हतमी फैसला करने के लिए इसे एक और बड़ी अदालत को भेज दिया गया है। तो हुआ ये है कि इस बुनियादी मसले को अब सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच सुनेगा।
یہ تب ہوتا ہے جب کوئی معاملہ اتنا اہم اور پیچیدہ ہو کہ اس پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ججوں کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ساری نظریں اسی بڑے بینچ پر ہیں۔ اسے کچھ بہت بڑے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کیا 2014 کا پرامتی والا فیصلہ واقعی غلط تھا؟ کیا تعلیم کا حق اقلیتوں کے حقوق سے زیادہ اہم ہے یا اقلیتوں کے حقوق زیادہ اہم ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ان دو بہت اہم آئینی حقوق کے بیچ میں صحیح توازن، صحیح بیلنس کیسے بنے گا؟ اس بینچ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انڈیا کے پورے ایجوکیشن سسٹم کا مستقبل طے کرے گا۔ اور آخر میں یہ پورا معاملہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف اقلیتی شناخت کا تحفظ ہے اور دوسری طرف ہر بچے کا معیاری تعلیم کا بنیادی حق۔ ان دونوں کے درمیان صحیح توازن آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔